उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी 24 घंटे से भी कम समय बचा है। 10 मार्च को मतगणना होनी है। इसी बीच ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मंडी समिति के गेट पर डेरा जमा लिया है। आरोप है कि प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए ईवीएम मशीनों की रखवाली के लिए वह मंडी समिति में डेरा जमाए बैठे हैं। मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि भाजपा ने कई जगह ईवीएम मशीनें बदलवाने की कोशिश की है। वो हेर फेर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, इसलिए सपा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बनारस में, सोनभद्र में और रायबरेली में कई जगह इस तरह की देखा गया कि कूड़े में वो मशीनें ले जा रहे हैं, कई मशीनें अंदर से बाहर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, तो हमें आशंका है कि किस तरह की हेरफेर करने की जो भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे थे कि प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक सारे लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे बयान दे रहे थे। लेकिन जो एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं जिससे हमें ये आशंका है कि किसी न किसी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में अधिकारी भी लोग काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के पक्ष में सभी समाज के लोग, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई समाज हो, सारे समाज, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे थे और बड़ी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट किया है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल के माध्यम से कहीं न कहीं अधिकारियों पे और हम लोगों का मनोबल गिराने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और हमें भरोसा है कि कल जब काउंटिंग होगी तो अखिलेश यादव, हम लोग भारी मात्रा में जीतेंगे और अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को पूरी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है। सपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पर्यवेक्षक को मौके पर बुलाया जाए और इस धांधली को रोक लगाई जाए। पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने कहा कि जिस तरह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उससे ये लगता है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। हालांकि भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा इस बार सपा से शिकोहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 2-3 घटनाएं जो आपके सामने आई हैं सोनभद्र की और इसकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादानी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा वहाँ से दिशा निर्देश हुआ कि इतनी अच्छी वोटिंग हम लोगों ने की है, हम सब वोटरों का, हम सब समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का जो दायित्व और कर्तव्य है कि जब बहुत अच्छी वोटिंग हुई है तो उसकी बहुत अच्छी तरह से जनगणना भी हो जाए, गिनती भी हो जाए उसकी। जब गिनती हो जाएगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा आप लोगों के और अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे ही हम सबका कहना भी और मानना भी। उसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं कि जो जनता जनार्दन ने वोट डाला है उसकी सुरक्षा अच्छी से अच्छी हो जाए। नगर पालिका प्रतिनिधि शिकोहाबाद नगर पालिका प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि टीवी पर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और उसी के हिसाब से भाजपा अपना मंसूबा पूरा करना चाहती है। टीवी के एग्जिट पोल पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से पहले चरण से लेके और आखिरी चरण तक जो पब्लिक का रुझान था, जो हमारा इतना भयंकर वोट डला, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी मनमानी करके एग्जिट पोल दे दिए और उसी की लूट ना हो जाए, एग्जिट पोल के हिसाब से वो अपना मैनेज करने के प्रयास में उसकी लूट ना हो जाए और जो खुशहाली की जगह पे उत्तर प्रदेश जाने वाला है उसको ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उस प्रयास को विफल करने के लिए दिन रात मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आह्वान किया है, जब किसान 1 साल तक बैठ सकता है तो हम 3 दिन क्यों नहीं बैठ सकते। इसलिए हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाए। सपा कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति के गेट पर टेंट लगा लिया है, जिसमें ईवीएम मशीनों की रखवाली के लिए सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने कहा है कि ये सब अफवाह है, यहाँ किसी भी तरह की कोई बेईमानी या हेरफेर या धांधली नहीं हो सकती। प्रशासन निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट तरीके से मतगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फिरोजाबाद में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और
जो भी कैंडिडेट्स के लोग अधिकृत हैं स्ट्रॉन्ग रूम की वॉच करने के लिए, उन लोगों के लिए एक जगह चिन्हित है, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हैं। और कोई भी वाहन बाहर अंदर आ रहा है तो उस पर यहाँ एक मजिस्ट्रेट की तैनाती हमने गेट पे की हुई है, जो कि सभी वाहनों का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो अभी किसी भी प्रकार के वाहन जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं या गाड़ियाँ जा रही हैं, सबका निरीक्षण हो रहा है। और हमने एनकरेज किया है ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए कि कोई भी कैंडिडेट या उनका एक अधिकृत व्यक्ति हमारे उस मजिस्ट्रेट की चेकिंग के दौरान वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। ये पूरे दिन व्यवस्था रहेगी। कोई भी मूवमेंट उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में चेकिंग कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश ना हो। इसके अतिरिक्त अगर कोई मूवमेंट यहाँ पर वॉच करने के लिए हैं, चाहते हैं कोई कैंडिडेट, तो वो भी अपनी लिस्ट दे सकते हैं और उन लोगों को हम यहाँ पर अधिकृत कर देंगे, वो वॉच कर सकते हैं। अनाधिकृत रूप से यहाँ इस परिसर के आसपास में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जिससे कि कोई न्यूसेंस की गुंजाइश हो। अगर कोई कैंडिडेट वॉच करना चाहता है तो हमने उनको कहा है आप 2-4 लोगों की, 5 लोगों की अपनी लिस्ट दे दीजिए, जिसको हम यहाँ अधिकृत कर देंगे, वो परिसर के बाहर भी वॉच कर सकते हैं।